हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो अगर आप में से फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट्स वहाँ पर वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 11.1 का पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसका तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका फ्रेंड्स आपको ना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, सभी चीज़ पहले आपको जानना होगा, है ना। और साथ में फ्रेंड्स उसका फार्मूला भी याद करना होगा। तो हम यहाँ पर ना प्रश्न के ज़रूरत के हिसाब से फ्रेंड्स आपको हम फार्मूला भी बताएंगे, तो उन सभी को नोट्स कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, पहले को देखेंगे फ्रेंड्स। हम यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले शंकु का फिगर यहाँ पर बनाइए। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से शंकु रहता है ना, देखते हैं बर्थडे वाला केक देखे हैं ना, जस्ट लाइक वैसे ही ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर शंकु बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखेंगे, बोला गया शंकु का व्यास हमारा क्या होता है, जो सबसे पहले समझेंगे हम फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं r बराबर, याद रखेंगे डायरेक्ट फार्मूला d/2। अब कहेंगे r क्या है, d क्या है, 2 क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए r होता है फ्रेंड्स हमारा त्रिज्या, d से होता है डायमीटर यानी व्यास, यानी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, यानी व्यास का अगर आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स हमें त्रिज्या चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा, त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर व्यास मिल जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर दिया गया था आधार का जो व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया, व्यास में दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। देखेंगे व्यास क्या था, जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, त्रिज्या है ना। इसको जब पूरा का पूरा यहाँ तक मिला देंगे तो फ्रेंड्स बन जाएगा व्यास। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर त्रिज्या, यानी कि व्यास का आधा, यानी कि फ्रेंड्स पूरा इतना दूर रहेगा तो 2 से भागा देते थे, आधा आता वो हो जाता त्रिज्या। तो व्यास है हमारा फ्रेंड्स 10.5 सेंटीमीटर, तो 2 से भागा दे दीजिएगा ना, तो 2 × 5 = 10, 2 से फ्रेंड्स भागा, अच्छा 2 से या तो भागा दे दीजिए, नहीं तो जानते क्या करेंगे, ये हमारा त्रिज्या ही आ गया है। 10.5 में 2 से भागा देंगे तो हमारा त्रिज्या आ गया है। तो इसको भी फार्मूला पर रखेंगे ना तो वैसे भी कट जाएगा, तो इसको अलग से काटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे ना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि फ्रेंड्स फार्मूला होता है πr/l। यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखेंगे फार्मूला πr/l। पाई का मान फ्रेंड्स 22/7 लेना है। देखेंगे यहाँ पर बोला गया है 22/7। r फ्रेंड्स यही ना था, अभी जो त्रिज्या को r से सूचित करेंगे 10.5/2 लिखिए, 10.5/2। तब फ्रेंड्स l देखेंगे, तिर्यक ऊंचाई बोला गया है 10, है ना। l होता है फ्रेंड्स तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट, तो वो यहाँ पर लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स इसको काटिएगा कैसे, 10 घटेगा तो नीचे एक 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से फ्रेंड्स 22 11 बार में कट जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स 7 है ना, तो 7 से काट दीजिए, 15 7 75 से होता है ना, तो इधर 11 अब 15 आ जाएगा, तो 11 × 15 कर दीजिए, 15 × 15 15 × 16 165। ये फ्रेंड्स किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में था शायद, जी बिल्कुल सेंटीमीटर में था। तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दूसरे में बोला गया है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई 21 है और आधार का व्यास फ्रेंड्स यहाँ पर 24 दिया गया है। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का बात किया गया है, यानी कि स्लांट हाइट, तो एल यानी कितना है 21 मीटर। ये फ्रेंड्स r त्रिज्या निकालेंगे तो d/2, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख रहे हैं। तो d कितना दिया गया था 24, आधा कर देंगे तो 12 मीटर, ये फ्रेंड्स मीटर था ना, तो 12 मीटर यहाँ पर आ जाएगा निकल करके हमारा। देखेंगे जो बोला गया था फ्रेंड्स वो हम लिख लिए। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है फ्रेंड्स πr × l+r। अब आप कहेंगे कि तो दूसरा है ऊपर, दूसरा है बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स ये था ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में यहाँ पर अंतर है, ठीक है। चलिए ये फ्रेंड्स दोनों फार्मूला यहाँ पर जरूर से यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। पाई का मान फ्रेंड्स हम 22/7 लेकर के चलेंगे। अब r देखेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर 12 निकाले हैं, इंटू l+r। l फ्रेंड्स हमारा कितना 21, r है 12, 21 + 12। ये फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर फिगर बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना डायरेक्ट सभी चीज़ बोला गया फार्मूला में ही यहाँ पर बन जाएगा, है ना। तो फिगर बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पर करेंगे 22/7 गुना 12 गुना 2 × 3 और 2 × 3। ये फ्रेंड्स गुना कीजिएगा तो 33 आ जाएगा। अब कटेगा तो काट देंगे, तो फ्रेंड्स काटिएगा ना तो नहीं कटेगा 7 से ऊपर कोई भी, तो हम जस्ट गुना कर लेते हैं।
तो गुना करेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 8712 भागा देंगे 7 से, तो 7 से भागा देंगे ना तो 1244.57 क्षेत्रफल निकाल रहे, तो मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर निकाल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पर गुना सामने में नहीं किया, तो देखिए गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, कर देंगे, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम अलग से गुना करनी है ना, क्योंकि फ्रेंड्स गुना करना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद कर लेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो आधार का त्रिज्या ज्ञात करना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरे नंबर प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। लिखेंगे ना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहले नंबर में भी लिखाया था कि पाई आर एल होता है, जो कि दिया गया है 308 सेंटीमीटर के बराबर। पाई का मान फ्रेंड्स 22/7 आर, और फ्रेंड्स एल देखेंगे ना यहाँ पर दिया गया है ये तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर एल के जगह पर लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 308। 7 से 14 फ्रेंड्स हमारा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फ्रेंड्स देखेंगे ना 22 से कम 22, 8 और 8 88, तो 22 से 88 कट जाएगा, फिर 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। तो आर फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है जो कि यहाँ पर निकल चुका है 7 सेंटीमीटर। ये तीसरा का पहला नंबर प्रश्न था। और तीसरा का दूसरा में ना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, जिसका कि फ्रेंड्स फार्मूला होता है पाई आर, ये देखेंगे अभी लिखे हैं ना, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो लिखेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू में आर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो देखेंगे आर हमें जस्ट निकाले हैं 7 सेंटीमीटर, तो 7 एल प्लस आर। एल तो फ्रेंड्स आपके बुक में ही यहाँ पर 14 दिया गया है, अब आर निकाल दिए हैं 60, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुना में 14 7 जोड़ेंगे ना तो 21 आ जाएगा। 21 दूनी के 42, 21 दूनी के 42 4 46, यानी फ्रेंड्स 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये, एक आंसर फ्रेंड्स ये। तीसरा का 2 प्रश्न था और दोनों का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझे होंगे, है ना। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं चौथे नंबर को। चौथा में बोला गया है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू में लगे कैनवास की लागत, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, तो कितना मीटर लगा है, तो उसमें 70 से गुना कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर बनाएंगे। देखिए तिर्यक ऊंचाई बोला गया ना निकालने के लिए, तो मानते हैं फ्रेंड्स ये हमारा तंबू है। तंबू ऐसे ही रहता है ना, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर से नीचे से तो ज़मीन पूरा खाली रहता है, ऊपरी से ना तंबू लगाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे, इस प्रकार से कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत है। ये हमारा यहाँ पर ऊंचाई है, ये फ्रेंड्स एल यहाँ पर हो जाएगा सलांट हाइट, ये हो जाएगा यहाँ पर एच यानी कि हाइट। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखेंगे ना शंकु के जो आकार है तंबू से 10 मीटर यहाँ पर ऊंचा दिया गया है, तो फ्रेंड्स हमें ना यहाँ पर ये वाला एल नहीं पता है, हमें यहाँ पर एल निकालना पड़ेगा। आधार दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स 24, यानी कि ये वाला ना यहाँ पर 24 मीटर है, और यहाँ पर ऊंचाई है 10 मीटर। ये फ्रेंड्स एच यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर, लेकिन फ्रेंड्स ये एल यानी सलांट हाइट नहीं पता। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्ण हो जाएगा, ये लंब ये आधार पर है ना, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, सेम वही है। तो यहाँ पर एल आ गया है, तो लिखेंगे एल बराबर अंडर रूट कर देंगे स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर, यहाँ दे देंगे एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। एच के स्क्वायर फ्रेंड्स यानी 10 के स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आर यानी 24 के स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे 10 के स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर 100, 24 के स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 576, हमें बिल्कुल यहाँ पर याद है। 100 और 576 जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 676। 676 फ्रेंड्स यहाँ पर 26 का वर्गमूल, ये 676 का वर्गमूल 26 होता है मीटर में। आप इसको ना 26 गुना 26 लिखेंगे और 2 बार 26 से तो 1 बार 26 निकालिएगा, तो डायरेक्ट हम निकाल दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला है तो तंबू का तिर्यक ऊंचाई यानी ये सलांट हाइट आ गया 26 मीटर, ये यहाँ पर लिख देंगे 26 मीटर। अब तंबू में लगे इसका लागत है 1 मीटर का है 70 रुपया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। तो दूसरा में लिखेंगे, पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद है ना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला फ्रेंड्स होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 22/7। अच्छा आर कितना है, तो 24, ये देखेंगे दिया गया है ना। एल फ्रेंड्स अभी जस्ट निकाले 26, तो लिख लेंगे 26। 7 से फ्रेंड्स कुछ कट रहा है तो कुछ भी नहीं, तो 22 गुने 24 गुने 26 करेंगे ना तो 13,728 आएगा।
और 7 से फ्रेंड्स जब आप भागा देंगे ना तो 1961.14 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और फ्रेंड्स हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि गुना हम आपके सामने इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें कम समय में। गुना आप खुद कर लेंगे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखेंगे 1 मीटर स्क्वायर में बोला गया है कि 70 रुपये का खर्च होगा, लेकिन फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर 1961.14 मीटर स्क्वायर चाहिए, 1961.14 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो जस्ट इसमें ना आपको 70 से गुना कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको यहाँ पर 1,37,280 रुपया। आप यहाँ पर चाहें तो गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए गुना करके जो भी आएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो जो जीरो रहेगा वो यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, देखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 5वां नंबर में बोला गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान लीजिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। और इस बार फ्रेंड्स पाई का मान 3.14 लेना है, देखेंगे इसमें पहले ही बताया गया है, लेकर के चलना है 3.14। तो बिल्कुल फ्रेंड्स अब हम इस बार 3.14 ही लेकर चलेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई कितना है 8 मीटर, त्रिज्या कितना दिया गया है तो 3 मीटर। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 5वां बनाएंगे, ऊंचाई दिया गया है 8 मीटर, आर यानी कि फ्रेंड्स त्रिज्या दिया गया है यहाँ पर 6 मीटर, जो दिया गया है पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स फिगर अगर हम फिर से यहाँ पर बनाने हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ऊंचाई ये वाला 8 दिया गया है, त्रिज्या 6 दिया गया है। फिर से फ्रेंड्स हमारा स्लांट हाइट यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो फिर से हम निकाल लेंगे एल यानी स्लांट हाइट त्रिज्या की ऊंचाई √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, अंडर रूट में जोड़िएगा ना 64 और 36 100 होता है हमारा। और निकालेंगे बाहर फ्रेंड्स तो 100 का भी यहाँ पर वर्गमूल करेंगे ना तो हमारा 10 निकल कर आ जाएगा। 10 क्या मीटर, तो फ्रेंड्स ये हमारा 10 निकल कर आ जाएगा, है ना। अब हमसे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला होता है फ्रेंड्स πr/l। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। पाई का मान ना यहाँ पर 3.14 बोला गया है, बुक में लेकर के चलना है तो वही ले लेंगे। फिर आर और एल, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से देख लेंगे तो आर हमारा कितना हो जाएगा, ये फ्रेंड्स आर निकाले हैं 6, लिखा हुआ है 6, एल यहाँ पर 10 निकाले हैं, 6 गुना 10। तो फ्रेंड्स 10 6 60 और 60 में यहाँ पर 3.14 से आप गुना कीजिएगा ना तो 188.4 आएगा। तो 188.4 क्षेत्रफल निकाले हैं, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, देखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना निकाल दिए हैं। अब तिरपाल की चौड़ाई इतना लगेगा, 20 सेंटीमीटर तिरपाल यहाँ पर अतिरिक्त लग रहा है, तो कितना निकालते हैं देखें। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर तिरपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा, तो तंबू का क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। अच्छा तिरपाल फ्रेंड्स यहाँ पर लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो L × B लिख लें, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और तंबू का क्षेत्रफल यहाँ पर हम निकाल दिए हैं 188.4, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और ध्यान से देखेंगे ना, बोला गया है कितना, ये फ्रेंड 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है, 3 मीटर चौड़ा, लंबाई नहीं पता लेकिन चौड़ाई पता है 3, 188 दशमलव हो जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ पर क्या 3 से कटेगा, 8 1 9, 8 4 12 बिल्कुल कटेगा, 3 6 18, 3 दूनी के 6, 3 8 के 24, एक अंक के बाद दशमलव है तो लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से लेंथ यानी लंबाई निकल जाएगा 62.8 मीटर। अब अतिरिक्त कपड़ा यहाँ पर कितना लगा है 20 मीटर, लिख दीजिए अतिरिक्त कपड़ा 20 मीटर यहाँ पर लगा था। अच्छा 20 मीटर था कि सेंटीमीटर, ये फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर था, तो 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। हमारा यहाँ पर सब चीज़ मीटर में है, तो सेंटीमीटर को फ्रेंड्स मीटर बदलेंगे ना तो 20/100, 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि फ्रेंड्स 0.2 मीटर आ जाएगा। तो तिरपाल का कुल लंबाई कितना हो जाएगा, लिख लीजिए तिरपाल का कुल लंबाई यानी कि टोटल लेंथ ये हो जाएगा 62.8 मीटर। जो ये 0.2 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लगा उसको जोड़िए, 8 है 2 10, अब 62 एक बाकी 63, एक अंक के बाद दशमलव है तो 0, ये दशमलव दे देंगे तो फ्रेंड्स टोटल कह सकते हैं कि 63 मीटर कपड़ा हमारा यहाँ पर लगेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखेंगे आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि प्रश्न यहाँ पर इतना बड़ा है कैसे बनेगा, तो फ्रेंड्स हमें भी शुरू बार में समझ में नहीं आता था, लेकिन हम भी यहाँ पर सीखे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप भी सीखिएगा, ठीक है। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे ना कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं समझते, लेकिन 1 से 2 बार यहाँ पर रिवीजन कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो 5वां कंप्लीट। 6ठा पर आते हैं ना, 6ठा में बोला गया शंकु के आधार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई का आधार का व्यास है ना जो 25 मीटर है,
और 14 मीटर है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 210 रुपये प्रति मीटर की दर से 100 मीटर स्क्वायर की सफेदी कराने का खर्च आपसे पूछा गया है। देखेंगे जो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है वो सभी चीज़ हम यहाँ पर 6 नंबर में लिखेंगे और सॉल्व कर रहे हैं। एल फ्रेंड्स यानी कि सलांट हाइट दिया गया है 25 मीटर। व्यास यानी कि आर हमें निकालना है, ये आर यानी त्रिज्या फ्रेंड्स यानी कि निकालना है, तो ये होता है d/2। व्यास हमें दिया गया 14, 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 7। मीटर में है तो हम लिख देंगे यहाँ पर मीटर। और शंकु का गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लिखिएगा, शंकु के गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला तो फ्रेंड्स सब आपको याद हो गया होगा, πr/l होता है। पाई का मान फ्रेंड्स बोला नहीं गया कुछ, हम 22/7 लेकर के चलेंगे। r 25, l है यहाँ पर 7, ठीक है। अब 7 से 60 कट जाएगा, 25 गुना 22 कीजिएगा ना, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 100 मीटर स्क्वायर का फ्रेंड्स यहाँ पर लगाने में ना 210 रुपये यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर ना लिखेंगे चूँकि 100 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी का खर्च 210 रुपया, लेकिन हमें तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगवाना कितना है 550 मीटर स्क्वायर ना। तो पहले हम 1 मीटर का निकालेंगे, फिर उसके बाद 550 मीटर का। तो ये फ्रेंड्स 210 बटा में 100 लगवाना है 550, तो गुना कर दीजिएगा 550 से। 2 जीरो से फ्रेंड्स 2 जीरो कट जाएगा। 21 पचे 75 से 5 हाथ में 10, 21 पचे 75 से हाथ में आ जाएगा 10, अच्छा 105 और 10 यहाँ पर आ जाएगा 115। तो यानी फ्रेंड्स यहाँ पर 1115 रुपये का यहाँ पर खर्चा निकल करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बताएंगे क्या इसमें कोई डाउट है? कुछ भी किए बस फार्मूला पर रख दिया, जो बोला गया था वैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 6 नंबर प्रश्न हमारा बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए 7वां देखिए। 7वां फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना, एक जोकर की टोपी या एक जोकर की जो टोपी है ना वो एक शंकु के आकार का है, जिसका आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 है। इसी प्रकार से 10 टोपी बनाने के आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया त्रिज्या 7, ऊंचाई 24 लिखेंगे 7वां में। h 24 है, r फ्रेंड्स यहाँ पर 7 दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप खुद बताइए क्या हमें यहाँ पर r तो ये 7 दे दिया गया है, h फ्रेंड्स ये 24 दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स हमें सलांट हाइट नहीं पता है, तो इसको तो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे? l बराबर अंडर रूट में h का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस r का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर फ्रेंड्स 576 होता है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है। 9 6 15, 7 4 11 के 12, 5 1 6, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 625। और 625 को बाहर निकालिएगा ना तब 25 निकल जाएगा। ये सभी किस में था? सेंटीमीटर में ना, तो ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जोकर का टोपी का फ्रेंड्स हम यहाँ पर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला फ्रेंड्स होता है यहाँ पर πr/l, पाई का मान लिखेंगे 22/7, r है 7, l है 25। 7 से 7 कट जाएगा। अभी जस्ट फ्रेंड्स 25 गुने 22 किए थे तो 550 आया था, ठीक है, पिछले प्रश्न में। तो 550 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसी प्रकार से 10 टोपी बनाना है। एक टोपी में फ्रेंड्स अगर इतना सेंटीमीटर का कपड़ा लग रहा है तो 10 टोपी बनाने में कितना लगेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, बोला गया था ना गत्ते का क्षेत्रफल कितना, तो लिखेंगे आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 550 गुना में 10, ये हो जाएगा 550। और ये 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। इतना फ्रेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 7वां नंबर हल हो जाता है। बस फ्रेंड्स इसको यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ऐसे 625 रहता है ना, इसको हल करेंगे ना तो 25 गुने 25 आएगा, और 2 बार 25 फ्रेंड्स निकलेगा तो 1 बार 25 लिखेंगे। जस्ट इस प्रकार से हम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 7वां हो गया है ना। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये रहा फ्रेंड्स 8वां। बोला गया है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क को अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 है, ऊंचाई 1 है। 3 शंकु के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाने में 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट कराने की लागत क्या आएगी? और पाई का मान 3.14 लेकर के चलना है, और अंडर रूट में 1.04 का मान दिया गया है, 1.02 का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऊंचाई दिया गया है 1 मीटर, देखेंगे। आर फ्रेंड्स यानी कि व्यास यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या करेंगे? व्यास का आधा होता है। देखेंगे जैसा जैसा प्रश्न बोला गया बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 8वां नंबर सॉल्व करते हैं। पहले देखेंगे एच दिया गया है 1 मीटर, आर बराबर होता है फ्रेंड्स d/2, व्यास दिया गया है 40, 40 का आधा कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा 20 यहाँ पर निकल जाएगा क्या?
सेंटीमीटर में, लेकिन फ्रेंड्स 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है, तो इसको भी 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.2 मीटर फ्रेंड्स निकल करके आ जाएगा त्रिज्या। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा फ्रेंड्स देखेंगे एच है, आर है, क्या नहीं है एल, तो एल कैसे निकालते हैं, बार बार फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं ना है। एल बराबर फ्रेंड्स होता है ये फ्रेंड्स एल बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 1 का वर्ग, आर स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स 0.2 का वर्ग। बताइएगा यही ना करेंगे, तब कहेंगे 1 का वर्ग 1, 0.2 का वर्ग यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स तो 0.04 आ जाएगा। अब 1 में ना यहाँ पर जोड़िए तो 1.04 आएगा। अब फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर बोला गया था ना 1.04 को 1.02 लेना है, तो 1.02 को हम बाहर निकालेंगे ना तो 1.02 मीटर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एल निकल गया है। आप कहेंगे जी बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब शंकु का फ्रेंड्स हम यहाँ पर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, लिख देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका कि फार्मूला होता है फ्रेंड्स पाई आर एल। अच्छा अभी हम पाई बराबर यहाँ पर देखेंगे ना तो 3.14 बोला गया है, तो जो हम लेंगे तो लिखेंगे 3.14 पाई का मान। आर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है तो 0.2 मीटर, एल कितना है जो हम निकाले हैं 1.02 मीटर। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना बटा उटा में ना कुछ भी मत लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर इन सभी को गुना कर दीजिए, तो पूरा को गुना करेंगे ना तो 0.64056। आइए फ्रेंड्स सभी का सभी देख लेते हैं हमारा किस चीज़ में है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स मीटर में ही, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था तो इसको भी हमने यहाँ पर ना मीटर में ही बदल दिया था। देखेंगे ये भी मीटर में, ये भी फ्रेंड्स मीटर में, तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे, बोला गया है फ्रेंड्स इतना बाहरी पेंट कराने की तरफ से 12 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से पेंट कराने का खर्चा कितना होगा। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा मीटर स्क्वायर हमारा निकल गया है ना, 1 मीटर का है यहाँ पर 12 रुपया, तो पूरा इतना का खर्च करेंगे तो कितना रुपया यहाँ पर लगेगा जस्ट वही ना जानना है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स 12 से डायरेक्टली गुना कर देंगे, तो 12 से पूरा को गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा 7.6862 रुपया। ये फ्रेंड्स गुना करना इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप गुना कर लेंगे। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स कितना शंकु का यहाँ पर बात किया गया था, तो देखेंगे 50 खोखले शंकु का, तो 12 से गुना करेंगे 12 रुपये के दर से तो इतना खर्चा आएगा, लेकिन ये तो एक शंकु का निकला है, लेकिन हमें चाहिए 50 शंकु का। तो 50 से फ्रेंड्स पूरा में गुना करेंगे ना तो आएगा आपका 384.34 रुपया। आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे ये फ्रेंड्स प्रश्न आपको लग रहा था कि बहुत बड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे ना यहाँ पर इसका सोल्यूशन हमने कितना आसानी से आपको दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से जस्ट 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप घर पर खुद से बनाने का प्रयास यहाँ पर जरूर से कीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11.1 पूरा हल हो जाता है। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना तो हम हमेशा यहाँ पर पूरी यही कोशिश करते हैं ना कि एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया जाए, है ना। और फ्रेंड्स खत्म करते भी हैं। कल फ्रेंड्स 11.2 पूरा हल करा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि 11.1 पूरा बढ़िया से समझें कि नहीं। अगर फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम ID सभी का लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ भी डाउट हो, कुछ कहना हो, कोई नया बुक शुरू करना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।